नमस्कार दोस्तों। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी लास्ट वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने 300-400 के करीब जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कवर किए हैं वो देखें, जिसमें आप एलिमिनेशन को सीखेंगे और प्रीवियस पेपर को विद आंसर सॉल्यूशन के साथ आप करेंगे। और हिस्ट्री में आपको प्रीवियस पेपर ही वरदान ग्रंथ गीता बनकर काम आ सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 166वां, रोल्ट एक्ट सत्याग्रह है। रोल्ट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला तो हमको पता है कि रोल्ट एक्ट कब आया, 1919 में आया। रोल्ट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। पहला क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किया। दूसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध रोल्ट एक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ। देखो, अगर हम देखें एलिमिनेशन से हमको पता है कि साइमन कमीशन 1928 में आया और रोल्ट एक्ट 1919 में आया, तो इसका तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो अगर तीन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा सी और डी ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो बचते हमारा एक और दो जो कि सही है। रोल्ट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ही आया था और रोल्ट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास भी किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? देखो, आपको याद रखने कुछ फैक्चुअल चीज। जो तंजौर का तट था वहां पर नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शन है चिदम्बरम पिल्लई ने, सी राजगोपालाचारी ने, के कामराज ने और एनी बेसेंट ने। तो राइट आंसर है तंजौर पर सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा। जिस प्रकार गांधी जी ने दांडी में जाकर नमक बनाया, उसी प्रकार सी राजगोपालाचारी ने तंजौर में जाकर उनके नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेद अरण्यम तक की यात्रा भी की। जिस प्रकार गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी अपने 76 अनुयायियों के साथ, इसी प्रकार तंजौर में तिरुचिरापल्ली से वेद अरण्य तक की यात्रा सी राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्रथम भारतीय महिला आती है तो सरोजिनी नायडू आएगा, अगर प्रथम महिला आती है तो एनी बेसेंट आएगा। इसने सरोजिनी नायडू ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में। और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इसकी अध्यक्षता इसने तीसरे कांग्रेस अधिवेशन 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमको पता है कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन थे, तो इसका राइट आंसर ए बनेगा। इसमें ही बहिष्कार और स्वदेशी को अपना था। 170 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। देखो, हमको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध रेतवाड़ी से नहीं है, इसका संबंध स्थायी बंदोबस्त से था। अगर हम एक को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है सी 2 और 3। आपको भी याद रखना है कि रेतवाड़ी किसने चलाई, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। आपको बताना है कौन सा सही सुमलित है। बिल्कुल फैक्चुअल है, आपको याद रखना ही होगा, याद रखना ही होगा। हमको इतना पता है कि
सुरेंद्रनाथ बंदर जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? अगर इसके देखें तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा देखें, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ये भी सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव। देखो मैं आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। जिस प्रकार सती प्रथा को बंद करवाने के लिए राजा राम ने प्रयास किया था और राधाकांत देव ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, अर्थात राधाकांत देव सती प्रथा के पक्ष में थे और यही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगर इसके मतलब एक और तीन ऑप्शन सही है, इसे हमारा सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, इसने दिया गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये गलत है क्योंकि हमको पता है कि मद्रास मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीरागोचारी जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चारू ने की थी 1884 में। आपको याद रखना है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीरागोचार्य अय्यर और चार्लू ने की थी और 1876 में सुरेंद्रनाथ बंदर जी ने और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि भारत की पहली आधिकारिक राष्ट्रवादी संस्था थी। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे और उपाध्यक्ष कौन थे? राजा कली कृष्ण देव। और सचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 172वां, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडलों का दोनों सदनों में विभाजन, दो सरकारों केंद्रीय या राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, प्रांतों को जो विषय थे उनको दो वर्गों में बांटना। तो हमको पता है कि द्वैत शासन का अर्थ क्या है? दो विषय थे, वर्ग जो विषय थे कार्य करने वाले विषय उनको दो वर्गों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, उसी को द्वैत शासन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम में हमको सुझाना है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर विद्रोह हुआ था 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। आप इसको कालक्रम में सजा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय 1927 की जो बटलर कमेटी का गठन किया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो बटलर कमेटी गठित हुई 1927 में, इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच जो संबंध है उनमें सुधार करना। नेक्स्ट हमारा 175वां क्वेश्चन है, 1929 का भारत व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपन करता है? इसमें क्या था इस अधिनियम में कि जो श्रमिक थे वो आंदोलन नहीं कर सकते, उनके जो आंदोलन करने की स्वतंत्रता थी उसके ऊपर अंकुश लगाना था। इससे आप हल कर सकते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कारीगरों की भागीदारी गलत है। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, ये ठीक है, नहीं गलत है ये, सॉरी। और व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ये भी गलत है। अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक, ये सही है, अर्थात कोई भी अपने ट्रेड यूनियन बनाने के ऊपर ये रोक लगाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 और 91 दो एक्ट आए 1881 में, 1891 में। जो 1881 एक्ट है, औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया। और M.N. लखोंडे, जो ए ऑप्शन है, जो प्रावधान किए गए हैं, ये फैक्ट्री एक्ट 1881 के नहीं थे बल्कि 1891 के थे। तो 1881 में क्या था? बच्चों की स्थिति में सुधार करने के ऊपर अधिक बल दिया गया। इसने श्रमिकों की स्थिति पर सुधार करने के लिए इसने क्या कहा कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करना प्रतिबंधित था। और 7 वर्ष इसने क्या किया? बच्चों के कार्य की अवधि घटा दी और बच्चों खतरे से युक्त मशीनों को घेराबंदी हेतु सुनिश्चित किया गया। अर्थात 1891 में क्या किया गया? औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया एक्ट 1891 और 1881 बच्चों के हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। N.M. लखोंडे
ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मजदूर आंदोलन चला उसका महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? एन.एम. लोखंडे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबोल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। कौन थे वे? अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना कि मैजिनी, गैरिबोल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी किसने लिखी थी? बस इसी से निकलता है, क्योंकि अमेरिका में तो पता नहीं कौन कौन रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना कि मैजिनी, गैरिबोल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। बिल्कुल सही। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यह भी बिल्कुल सही होता है, क्योंकि 1855 में जो संथाल विद्रोह चल रहा था किसके नेतृत्व? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता और विद्यार्थी महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। ये सही नहीं है, क्योंकि अखिल स्तर पर यह आंदोलन नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी, ये भी सही नहीं है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, देखो इसमें किसान आंदोलन को शामिल किया गया राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे में, ये सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहल नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने स्वराज सभा रख लिया था 1920 में। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। हमारा 181वां क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। ये सही है। स्वदेशी आंदोलन के एकव्य के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित हुई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 182वां, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरिमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। ये गलत है, क्योंकि वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीय वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। ये गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगर हम दो को एलिमिनेट करते तो हमारा 1 और 3 सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है, महात्मा गांधी ने गिरिमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। अगर तीसरा देखें, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था, ये सही है। मतलब दो हमारे पास निकलते हैं। महात्मा गांधी ने गिरिमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में समर्थन किया था, और दूसरा गलत है, क्योंकि युद्ध भर्ती में महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तेज बहादुर सप्रू, केसी नियोगी और पीसी जोशी अध्यक्ष, इनमें कौन सा सम्मिलित है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसे तीनों ही कथन सम्मिलित है। आपको भी याद रखना है, क्योंकि ये रिपीट हो सकता है। अखिल भारतीय उदाहरण संघ के अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। और संविधान सभा के सदस्य कौन थे? केसी नियोगी। और भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव कौन थे? पीसी जोशी। आपको याद रखना है, अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर
सपुरू। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।